नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम की 121वीं कड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा, पहलगाम हमले के दोषियों को दिया जाएगा कठोरतम जवाब। मुख्यमंत्री ने सुना मन की बात कार्यक्रम। कहा, प्रधानमंत्री का उद्बोधन एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की देता है प्रेरणा। मुख्यमंत्री ने ली कानून व्यवस्था को लेकर वीसी के जरिए बैठक। प्रदेश में हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 121वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने मुंबई प्रवास के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में शांति लौट रही थी और लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, मगर देश के दुश्मनों को ये शांति और समृद्धि रास नहीं आई। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा और हमले के दोषियों और साजिशकर्ताओं को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में म्यांमार में भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाए गए राहत अभियान और अफगानिस्तान के लिए वैक्सीन भेजे जाने की चर्चा की। उन्होंने कहा कि संकट के समय विश्व मित्र के रूप में भारत की पहचान बन रही है। कुछ ही दिन पहले भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए बड़ी मात्रा में वैक्सीन भी भेजी है। ये वैक्सीन रेबीज, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाव में काम आएगी। भारत ने इसी हफ्ते नेपाल के आग्रह पर वहां दवाइयां और वैक्सीन की बड़ी खेप भेजी है। इनसे थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज के मरीजों को बेहतर इलाज सुनिश्चित होगा। जब भी मानवता की सेवा की बात आती है तो भारत हमेशा इसमें आगे रहता है और भविष्य में भी ऐसी हर जरूरत में हमेशा आगे रहेगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने गर्मी के मौसम में देशवासियों को अधिक से अधिक तादाद में पौधे लगाने का आह्वान किया। उन्होंने मन की बात में अन्य कई विषयों पर भी चर्चा की। एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान उस मां के नाम है जिसने हमें जन्म दिया, और ये उस धरती मां के लिए भी है जो हमें अपनी गोद में धारण किए रहती है। साथियों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस अभियान के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस 1 साल में इस अभियान के तहत देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं।
भारत की इस पहल को देखते हुए देश के बाहर भी लोगों ने अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाए हैं। आप भी इस अभियान का हिस्सा बने ताकि 1 साल पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर आप गर्व कर सकें। मेरा आप सबसे फिर आग्रह है कि धरती की सेहत ठीक रखने के लिए, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़ मां के नाम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस प्रेरणादायक कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा की उल्लेखनीय उपलब्धियों का चित्रण करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के शब्दों में गहरा प्रभाव है, जो हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार पानी, ऊर्जा, रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संकल्प को साकार करने में 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भागीदारी के साथ ही प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों की भी अहम भूमिका होगी। श्री शर्मा शनिवार को मुंबई में आयोजित कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी समुदाय को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने एक ऐसी ही पहल जल संचय के क्षेत्र में की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में हमें भामाशाहों और प्रवासी भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके तहत राज्य में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। यह अभियान वर्षा जल की एक एक बूंद को सहेजकर न केवल जल उपलब्धता बढ़ाएगा, बल्कि भूजल स्तर को बढ़ाने में भी मददगार बनेगा। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि राजस्थान एक शांति प्रिय प्रदेश है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला देश में सांप्रदायिक शांति और सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की साजिश है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में हर हाल में कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक अपने संभाग, रेंज और जिलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को प्रतिदिन जिला पुलिस कंट्रोल रूम से घटनाओं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। मुख्य सचिव शनिवार को शासन सचिवालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलों से वहां की कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना किसी भी रूप में सांप्रदायिक तनाव का रूप न ले। इसके लिए सभी अधिकारी संवेदनशीलता से कार्य करें। उन्होंने सभी पुलिस थानों को नियमित सीएलजी और शांति समितियों की बैठक लेकर संदिग्ध व्यक्तियों, स्थानों, भ्रामक और सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद कुमार ने कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में नाकाबंदी और पुलिस गश्तों को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए। राजस्थान में शिक्षा विभाग के प्रयासों से विद्यार्थियों को मिल रही है स्मार्ट शिक्षा। पीएम श्री राजकीय उच्च महाविद्यालय रावतसर हनुमानगढ़ में भामाशाहों के सहयोग से स्थापित 5 कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड द्वारा प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। स्मार्ट एजुकेशन से बच्चे भी बन रहे हैं स्मार्ट स्टूडेंट। तो न्यूट्रिशन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? इन कोशिकाओं से मिलेगा। ये जो कोशिकाएं हैं इनमें आप देख रहे हैं केंद्र का बाकी कोशिकाओं की तुलना में लार्ज साइज का होता है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य ज्यादा होता है। कोशिका द्रव्य में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन भरा पड़ा है और ये जो न्यूट्रिशन है वो अंदर की तरफ ये जो सेल्स हैं इनको ये प्रोवाइड कर देते, इनको देती रहती है, जिससे ये कोशिकाएं इसका निर्माण करती रहती है, माइक्रोस्कोप का निर्माण करती है। प्रश्न मैंने यही पूछा था, यदि ये लेयर ना हो तो क्या होगा? यदि किसी लघु जड़दानी में डेपिडम नहीं है। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।